नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा के पेपर आउट को लेकर। देखिए एसओजी के द्वारा रोज नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख रुपए में लीक हुआ था रीट का पेपर। अभी भी ये लीक हुआ था, आउट नहीं हुआ था। सरकार के द्वारा यही कहना है। देखिए जे सीरीज का जो पेपर है वो आया था स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर। 7 जिलों के 50 से ज़्यादा सेंटरों तक ये पेपर पहुंचा है। देखिए अभी भी 13 मिनट पहले इस न्यूज़ को अपडेट किया गया है। रीट पेपर लीक मामले में जयपुर शिक्षा संकुल भी शक के दायरे में आ गया है। एसओजी ने खुलासा किया है कि पेपर यहीं के स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ था। मामले में भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पेपर लीक के नए गुनहगार सामने आ रहे हैं। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली और उनके मित्र डॉक्टर प्रदीप पारासर भी शक के दायरे में है। एसओजी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि पेपर 1 करोड़ 25 लाख रुपए में बेचा गया था। पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर कोचिंग संचालकों और नकल गिरोह तक पहुंचाया गया। यह भी सामने आया है कि जे सीरीज का पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ था और अलग अलग सेंटर के ऊपर बांटा गया था। एसओजी की अब तक की जांच में अब सामने आया है कि पेपर जयपुर, जालोर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली सहित कई जगहों पर पहुंचा है। अब वहां से कितनी जगहों पर पहुंचा है ये अभी पता नहीं है। देखिए नकल गिरोह ने एग्जाम से पहले 50 सेंटर पर पेपर को पहुंचाया। अभी तक भजनलाल को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन भजनलाल के पकड़ने के बाद में एसओजी की जांच आगे बढ़ी है। इसके बाद में एसओजी ने उदाराम बिश्नोई, राम कृपाल मीणा, राम लखन जाट व अमृतलाल मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी ने अब तक पेपर लीक में जुड़े जेईएन से लेकर हेड कांस्टेबल सहित 35 चेहरों को बेनकाब किया है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिरकार पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार है कौन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी एक दिन पहले डीपी जारोली और उनके प्रिय मित्र पारासर पर पेपर लीक कराने के आरोप लगाए थे। देखिए पेपर लीक का पूरा नेटवर्क अपन समझते हैं कि कहां कहां से पेपर निकला है और कौन कौन सी जगह के ऊपर ये पहुंचा है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राम कृपाल मीणा की है और ये जो तस्वीर है इसमें उदाराम है। देखिए जयपुर में शिव शक्ति पब्लिक स्कूल का ये संचालक है राम कृपाल मीणा। शिक्षा संकुल में आना जाना था इसका और स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकलवाया था इसने। 1 करोड़ 25 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। उसके बाद में जालोर के चीतलवाना का रहने वाला ये उदाराम, भजनलाल से इसकी दोस्ती है। उदाराम ने राम कृपाल से पेपर लेकर भजनलाल को दिया था। अब देखिए भजनलाल कौन है उसकी बात करते हैं। तो भजनलाल ने 40 लाख रुपए में की थी डील। भजनलाल बिश्नोई ये जालोर का रहने वाला है। कांस्टेबल से लेकर कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में इसका नाम पहले ही सामने आ चुका है। पृथ्वीराज को व्हाट्सएप के ऊपर रीट का पेपर दिया था और 40 लाख में डील हुई थी। देखिए पृथ्वीराज मीणा है। ये नरेगा में जेईएन के पद के ऊपर है। इसे आगरा से पकड़ा गया। सवाई माधोपुर में आदलवाड़ा का रहने वाला है। नेटबंदी के पहले ही बत्तीलाल को व्हाट्सएप के ऊपर इसने पेपर भेज दिया था और अप्रैल में सवाई माधोपुर में इसकी पोस्टिंग थी। अब देखिए बत्तीलाल कौन है। तो ये सवाई माधोपुर में अचेर का ये रहने वाला है। बत्तीलाल ने 3 से 12 लाख रुपए में डील करके इस पेपर को आगे बेचा। पहले संजय मीणा और आशीष मीणा को पेपर भेजा और बत्तीलाल को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए 15 लाख में पेपर का सौदा करते हुए गिरफ्तार किए गए देशराज मीणा। ये 26 सितंबर को सबसे पहले गंगापुर में देशराज मीणा की गिरफ्तारी हुई। 15 लाख में पेपर का सौदा करते इसको गिरफ्तार किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है संजय मीणा की। एसओजी ने देवेंद्र व यदुवीर गुर्जर से पूछताछ के बाद में जयपुर से संजय मीणा को गिरफ्तार किया। बत्तीलाल ने संजय को रीट का पेपर उपलब्ध करवाया था। संजय ने गंगापुर सिटी में कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर के लिए दिलखुश नाम के युवक से मिलने को कहा था। तो यह है देखिए दिलखुश मीणा। संजय मीणा ने ही दिलखुश को पेपर उपलब्ध करवाया था। दिलखुश ने आशीष के जरिए कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर और आंसर की उपलब्ध करवाई। दिलखुश मीणा और एक नाबालिग को सवाई माधोपुर में 26 सितंबर को पकड़ा गया। देखिए ये भी बत्तीलाल और पृथ्वीलाल के कांटेक्ट में थे। कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर और कांस्टेबल यदुवीर गुर्जर, जिनके आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। परीक्षा से 1.5 घंटे पहले ही सुबह 8:32 पर पेपर कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर के पास में आ गया था। पत्नी लक्ष्मी गुर्जर एग्जाम में बैठी थी। उसने ही हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह को पेपर दिया था। उसकी पत्नी सीमा गुर्जर भी इसमें शामिल थी। यदुवीर सिंह के साथ में सरकारी क्वार्टर में बैठकर पेपर को सोल्व किया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रवि पागड़ी की है। पृथ्वीराज मीणा का काफी ये करीबी है। बिजली विभाग में ये हेल्पर के पद के ऊपर कार्यरत है। अभ्यर्थियों से पेपर उपलब्ध करवाने के लिए सौदा करता था। गैंग के साथ ही रवि जीनापुर के निजी स्कूल में परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचा। वहां परीक्षा से पहले ही पेपर सोल्व इसने करवाया था। देखिए बत्तीलाल ने आशीष मीणा को भी पेपर भेजा था। सवाई माधोपुर के आशीष मीणा ने अपनी दोनों बहनों उषा व मनीषा को एग्जाम सेंटर के पास ही कार में सवाल और उनके जवाब बताए। कांस्टेबल देवेंद्र ने अपने फोन से आशीष के मोबाइल फोन में मौजूद पेपरों की 33 फोटो खींची थी, जो कि पिछले दिनों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी। देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शिवा चकेरी की है।
बत्तीलाल का सबसे नजदीकी है। सवाई माधोपुर में बाबा गैंग का ये सदस्य है। बीटेक पास आउट है। जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की ये तैयारी कर रहा है। इसे बत्तीलाल के साथ में उत्तराखंड से केदारनाथ से इसको गिरफ्तार किया गया था। रवि जीनापुर गंगापुर में निजी स्कूल का संचालक है। जो पेपर लीक किया गया था वो रवि के ही स्कूल में सोल्व किया गया था। इसके बाद में 18 परीक्षार्थियों को पेपर देने स्कूल भेजा गया। रवि ने ही पेपर पहले ही सोल्व करवाने के बाद में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को छुड़वाने की व्यवस्था भी की थी। तो इतने बड़े स्तर के ऊपर पेपर लीक होने के बाद में भी अगर सरकार पेपर को आउट नहीं मानती है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात अपने लिए और क्या हो सकती है। सरकार को इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए और दोबारा से परीक्षा का आयोजन करना चाहिए और बिल्कुल कड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पेपरों को एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर ले जाने का इंतजाम करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस न्यूज़ का पता चल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।